अरे गैरों से क्या शिकायत करना, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। फिल्म है बाजीराव, डायलॉग है काशीबाई का बाजीराव को, क्योंकि दोस्तों काशीबाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाजीराव उनका ऐसा भरोसा तोड़ सकते हैं। वैसे तो इन दोनों ही चीजों की कोई समानता नहीं है, लेकिन डायलॉग विश्वास और घाव की आई तो मैंने कहा मार ही दूं, क्योंकि आजकल हर कोई डायलॉग ही मार रहा है। दोस्तों बीजेपी आरएसएस का जो सबसे बड़ी पूंजी है पिछले 12 सालों में या पिछले 25-30 सालों में, वो क्या है? हिंदुत्व की पूरी जो विचारधारा है। नहीं तो अगर उसको हटा दी जाए तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है? हाँ, उसको थोड़ा सा राष्ट्रवाद का तड़का लगा दिया बीजेपी ने पिछले 12 सालों से, लेकिन अगर बीजेपी से वो हिंदुत्व ले लीजिए तो बीजेपी एक आम पार्टी बन जाएगी देश में, और यही मोदी का सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने मोदी किसी मंदिर में चले जाते हैं, वो भगवा चोड़ा ओढ़ लेते हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़ लेते हैं और यहाँ तिलक लगा लेते हैं, बार बार लोगों की मेमोरी में याद दिलाने के लिए कि वो भगवान के भेजे हुए कोई अवतार है। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी आरएसएस को घाव उनके अपने दे रहे हैं, जैसे अनिरुद्ध आचार्य को सोशल मीडिया में पूकी बाबा भी कहते हैं। दोस्तों मथुरा के बहुत बड़े कथावाचक हैं, कई लोग इनके आश्रम में, वृद्ध माएँ बच्चे इनके आश्रम में बकायदा इनको पालते हैं, और इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब इनके नाम पे मीम्स भी बहुत बनते हैं, लोग इनका मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, इनको फॉलो भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं कि इनके कार्यक्रम में लोग भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, और बहुतायत लोग जो हैं ये मतलब गरीब तबके से हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये बीजेपी के इन्होंने ओपनली कभी नहीं कहा कि ये बीजेपी समर्थक है, ना इन्होंने ओपनली कभी सरकार की तारीफ की, लेकिन ये जो कुछ भी बोलते हैं ऐसे कथावाचक, वो डायरेक्टली बीजेपी को या इनडायरेक्टली आरएसएस या बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये सब कथावाचक हाल के पिछले 10-12 सालों में ही अचानक से पॉपुलर हुए हैं और इनकी फैन फॉलोइंग हुई है। लेकिन अब ये लोग भी बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, कहते हुए कि पूरी की पूरी सरकार का हर डिपार्टमेंट भ्रष्ट है। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कोई भी कैसा भी डैमेज कंट्रोल कर ले, लेकिन ये ऐसा डैमेज है जो मतलब रिस कर आरएसएस और बीजेपी को मतलब आप समझ लीजिए आंसू रुलाएगा। और दोस्तों उसी का ताजा एग्जाम्पल है अनिरुद्ध आचार्य का बयान। तो राजीव रंजन आप जानते हैं न्यूज़ 24 की माहौल क्या है, शो करते हैं, वो गए मथुरा में किससे बात की? अनिरुद्ध आचार्य से। अनिरुद्ध आचार्य जिनका मथुरा में बहुत बड़ा बकायदा आश्रम है, बहुत सारी गाय वहाँ पर हैं, गौशाला भी वो चलाते हैं, बच्चे वृद्ध माएँ, और बहुत बड़ा पंडाल लगता है उनका। दोस्तों फिर कोई एक माइक पकड़ता है, फिर अनिरुद्ध आचार्य उनसे कुछ पूछते हैं, फिर वो एक मीम बनता है। दोस्तों ये बहुत साल से चला आ रहा है। अनिरुद्ध आचार्य जो धर्म के बारे में खूब बोलते हैं, हिंदुत्व के बारे में भी खूब बोलते हैं, उनसे कुछ बातें की हैं राजीव रंजन ने। बड़ा दिलचस्प है ये बातचीत। इसमें आप जानते हैं जब ये बोला गया कि भाई राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई और ट्रस्ट इस तरह से काम कर रहा था, तो अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ टिप्पणियां की। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सरकार का ही तो ट्रस्ट है, तो राजीव रंजन कहते हैं कि तो सरकार का ट्रस्ट थोड़ी है, ट्रस्ट को तो कोई और लोग चलाते हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं तो बताइए किसने बनाया ट्रस्ट, किसका है ये ट्रस्ट? आगे वो कहते हैं सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, सरकार खुद जानती है कि वो संभाल नहीं पा रही है। ये कौन बोल रहे हैं? कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य। और दोस्तों चंपत राय को लेकर सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना, अभी चोरी का मामला आया तब मैंने उनका नाम सुना है। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने नाम ना सुना हो चंपत राय का, लेकिन चंपत राय से कई लोगों की बहुत पुरानी खुन्नस भी है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य पहले व्यक्ति नहीं है जो इस मामले में बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बताया, ये भी अभी अभी कथावाचक बने। मतलब कथावाचक तो ये बहुत टाइम से हैं, है ना, बागेश्वर धाम वाले बाबा, लेकिन ये सोशल मीडिया के जमाने में और मोदी जी के उभार में ऐसे कई कथावाचक खूब पॉपुलर हो गए। अब तो विदेश जाके पर्ची निकालते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हर दिन खुलासे हो रहे थे कि अगर उन्होंने पर्ची निकाल दी किसने चोरी की है तो मतलब उनके लिए आफत हो जाएगी। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री दावा कर रहे हैं कि वो चाहे तो बता सकते हैं वो नाम जिन्होंने ये चोरी की है, उन पर भी कटाक्ष कर रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य, कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री हमारे कक्का हैं, वही पर्ची निकाल कर बताएंगे राम मंदिर में कौन चोरी किया है। मतलब मजाक उड़ा रहे धीरेन्द्र शास्त्री का। हालांकि बाद में धीरेन्द्र शास्त्री पलट गए थे ये कहते हुए कि भाई एसआईटी जांच कर रही है। वैसे तो हो नहीं सकता कि अनिरुद्ध आचार्य चंपत राय को ना जानते हो, और ये भी नहीं हो सकता कि धीरेन्द्र शास्त्री ये ना जानते हो कि अगर वो पर्ची निकालेंगे तो कौन उन पर दबाव बनाएगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये कौन लोग हैं? धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्ध आचार्य, ये वो लोग हैं जो बिना बीजेपी का झंडा उठाए फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इनके पंडाल में, इनके आश्रम में बहुतायत लोग जो आते हैं ना, वो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं,
गरीब तबके से और SC ST OBC। आप देखेंगे, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप जब भी इनके आश्रम में जाएं, इनके पंडालों में जाएं, इनके जो श्रद्धालुओं की भीड़ है ना, लाखों की तादाद में, मोस्टली आपको SC ST OBC बहुत मिलेंगे। तो हुआ क्या है दोस्तों, पिछले 15-20 सालों में ना ऐसे कथावाचकों की वजह से भी हिंदुत्व का जो पूरा एक एजेंडा है, जो RSS बहुत सालों से चलाने की कोशिश कर रहा था कि सारे हिंदुओं को एक करने की, ऐसे कथावाचकों का उसमें बहुत श्रेय है। और अब यही कथावाचक सरकार को आईना दिखा रहे हैं, ट्रस्ट को आईना दिखा रहे हैं, राम मंदिर में हुई लूट को लेकर खुलेआम बोल रहे हैं। दोस्तों ये जो बोल रहे हैं, क्या उनके समर्थक नहीं सुनते हैं? क्या उनके श्रद्धालु नहीं सुनते हैं? अभी रिसेंटली खबर आई है कि राम मंदिर में जो फुटफॉल है वो 20% बची है। इतनी कम हो गई है कि जो अपनी रोज की गुजारा भत्ता कर लेते थे, 1000-2000 कमा लेते थे, वो कहते हैं 500 रुपये कमाई भी नहीं होती। और जब से चढ़ावा चोरी का मामला आया, तब से लगातार वहां जो संख्या है लोगों की जाने की, वो आधी से भी कम हो गई है। और ऐसा नहीं कि यही लोग बोल रहे हैं, अयोध्या के बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो इसको लेकर खुलकर बोल रहे हैं। जैसे करपात्री महाराज जी तो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं, अयोध्या के खुलकर बोल रहे हैं चंपत राय के इशारे पर चोरी होती रही है और चंपत राय अभी भी उतने ही ताकतवर हैं। खुलकर बोल रहे हैं, पहले दिन से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। और जहां तक बात है चंपत राय के ताकतवर होने की, तो आप ये देख लीजिए, सुरेंद्र राजपूत ने शेयर किया है 11 तारीख इसमें लिखी हुई है, चंपत राय के नाम से VIP पास अभी भी इशू हो रहे हैं। दोस्तों चंपत राय का आज भी सिक्का चल रहा है, इस कदर की उन पर इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी बस उनसे इस्तीफा लिया गया, उन्होंने एक चिट्ठी दी और बात खत्म। तो क्या ये अयोध्या के लोग नहीं देख रहे हैं? क्या ये टीवी देखने वाले मोदी जी के परम भक्त लोग नहीं देख रहे हैं? देखिए, 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है टिपिकल अंधभक्त जो आंख बंद करके मोदी जी की हर बात पर विश्वास करते हैं। तो उनके लिए तो दोस्तों मैटर नहीं करता कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई नहीं, उनको एक कहानी बताई जाती है और वो उनको उसमें मतलब विश्वास करने का भी इंतजार नहीं करते। दोस्तों अगर उनको कहानी ना बताई गई, वो खुद भी कहानी बना लेते। कोई टिन्नू यादव है, उसने अखिलेश यादव से फोन पे बात की, सारी कहानियां सबको रट चुकी हैं, ठीक है, तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। इस कैटेगरी तो हटा दीजिए। लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो पिछले 12 सालों में मोदी ने अपने नाम पर जोड़ी, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर बना दिया इस नाम पर, और उसके अलावा SC ST OBC तो खैर उस पर तो खैर बीजेपी ने बहुत काम किया है। वो जो आंख खोलकर बीजेपी पर विश्वास करते हैं, आंख बंद करके नहीं, वो जो बीजेपी सपोर्टर है लेकिन अंधभक्त नहीं है, जिनको कुछ कुछ मुद्दों पर बीजेपी से आपत्तियां भी रहती है, जो कई मुद्दों पर सरकार से सवाल भी पूछते हैं, उनके लिए ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है। और दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। पहले उन्हीं मिडिल क्लास के बच्चों के पेपर लीक हुए नीट में, फिर उन्हीं मिडिल क्लास के बच्चों के 12वीं के पेपर के साथ खिलवाड़ हुआ और फिर वैचारिक तौर पर उनको ठेस पहुंचाई गई। तो ये जो अनिरुद्धाचार्य है या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बोल रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये वो बात बोल रहे हैं जो उनके पंडाल में, उनके आश्रम में लोग आकर बोलते हैं और वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आगे इन सब के सुर बदल जाएं, लेकिन फिलहाल तो ये बताता है कि जो पूरी जमीन है जिस पर बीजेपी की पॉलिटिक्स टिकी हुई है, वो ऐसे शेक कर रही है, वो हिल रही है। बीजेपी का तंत्र इतना मजबूत है ना परसेप्शन बिल्डिंग का, कि वो मैनेज कर लेगी इसको। लेकिन जो विश्वास चीज होती है ना, एक बार टूटा तो टूटा, और ये ऐसे टूटा है जिसमें मोदी का एकदम कट्टर समर्थक के मन में एक बार तो आया कि यार ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों मोदी इस मामले में बोल भी देते ना अगर, तो फिर भी कुछ ऊर्जा मिल जाती। मोदी तो छोड़िए, अमित शाह तक नहीं बोले हैं अभी तक इस मामले में। इसने और मतलब एक खींच पैदा कर दी है इस सबके में। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।